डीएनए मित्रों, दिल्ली के बाद अब कश्मीर के नौगाम में बारूदी धमाका हुआ है। यह धमाका सड़क पर नहीं हुआ, पुलिस थाने में हुआ। और यह धमाका आतंकियों ने नहीं किया, लेकिन इस धमाके का कनेक्शन भी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से ही है। मित्रों, जिस नौगाम के पुलिस स्टेशन में बारूद फटा, वो पिछले कुछ सालों में आतंक का नया एपिसेंटर बन गया है। नौगाम पीओके से नजदीक है, ऐसे में आतंकवादियों के लिए यहां साजिश का सेंटर बनाना आसान है। यहां हाइब्रिड आतंकवादी तैयार होते रहे हैं, इसलिए आज हम नौगाम के आतंकी चरित्र का विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले बात नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके की। डीएनए मित्रों, इस वक्त आप नौगाम थाने में हुए धमाके की तस्वीरें मेरी बाईं तरफ देख रहे हैं। यह धमाका अब से करीब 21 घंटे 40 मिनट पहले यानी शुक्रवार की रात करीब 11:20 पर हुआ। हम इस धमाके की तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसका संबंध व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से है। यह धमाका नौगाम के उस पुलिस स्टेशन में हुआ जहां व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से बरामद बारूद रखा हुआ था। जहां धमाका हुआ उस पुलिस स्टेशन में 900 किलो अमोनियम नाइट्रेट स्टोर किया गया था। धमाके में कितना बारूद फटा हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझिए कि धमाका कैसे हुआ। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े आतंकवादियों के ठिकानों से बरामद बारूद की फॉरेंसिक जांच के लिए उसकी सैंपलिंग की जा रही थी। सरल शब्दों में कहें तो इस बारूद का सैंपल लेकर उसे लैब भेजने की प्रक्रिया चल रही थी, तभी यह धमाका हुआ। धमाके में 9 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में एक एसआई इंस्पेक्टर है, फॉरेंसिक टीम के 3 सदस्य हैं, क्राइम ब्रांच के 2 फोटोग्राफर हैं, 2 राजस्व अधिकारी हैं और 1 दर्जी भी इसमें शामिल है। मेरे पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं जिसका छत पूरी तरह से उड़ गया है, दरअसल यही नौगाम पुलिस स्टेशन है। और यहाँ पर कल बीती रात करीबन 11:20 पर जोरदार धमाके ने पूरे इस इलाके को हिला दिया। यहाँ पर आप सुरक्षा बलों की गाड़ियाँ देख सकते हैं, जगह जगह पर वही तैनात है। और ये देखिए यहाँ से भी सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ लगी हुई है। इतना ज़्यादा धमाका हो गया, हम सहम गए। कुछ टाइम तो लगा सोचने में कि ये है क्या, एयर ब्लास्ट है या धमाका हुआ है या क्या जलजला है। इस धमाके के बारे में हम आपको और बताएं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आज दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा हम रात 9:30 पर करने वाले हैं। ये बहुत ही बड़ा खुलासा है। ऑपरेशन 43 हमने इसका नाम दिया है, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। नौगाम धमाके में 29 लोग घायल हुए। घायलों में से 6 की हालत गंभीर है। सोचिए, हाई सिक्योरिटी वाले पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ, उस बारूद में ब्लास्ट हुआ जो देश को दहलाने के लिए जुटाया गया। इसलिए इस धमाके पर सवाल उठे। हम इन सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए जम्मू कश्मीर के डीजीपी इस ब्लास्ट पर क्या कह रहे हैं। The sampling process एफएसएल टीम के द्वारा सैंपल को लेकर संचालन बहुत सावधानी से किया जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से इसी दौरान कल रात लगभग 11:20 पर अचानक गलती से एक विस्फोट हो गया। during this course last night around 11:20 p.m. an accidental explosion has taken place. धमाके में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और वरिष्ठ अधिकारियों ने मृतकों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। डीएनए मित्रों, अब उस सवाल की तरफ लौटते हैं, आखिर अति सुरक्षित पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ कैसे। डीजीपी साहब बता रहे हैं कि हादसा लापरवाही के कारण हुआ। अगर ऐसा भी हुआ तो सवाल उठते ही हैं। मित्रों, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए आज हम सभी के लिए जानना जरूरी है कि क्या विस्फोटक की सैंपलिंग के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था। एजेंसियों को यह अच्छे से मालूम था कि अमोनियम नाइट्रेट खतरनाक विस्फोटक है। फिर थाने में रखे गए बारूद में विस्फोट होना बहुत डराने वाली घटना है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि क्या सावधानी से सैंपलिंग की जा रही थी। डीएनए मित्रों, सवाल यह है कि आखिर यह मानवीय चूक है या फिर कोई साजिश है। यह सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि नौगाम आतंकी साजिश का एपिसेंटर है। यहीं आतंकियों के ठिकानों से बरामद 2900 किलो बारूद स्टोर किया गया था। यह बारूद फरीदाबाद से नौगाम लाया गया था। लाल किला धमाके से पहले ही इस नौगाम में स्टोर किया गया था इसको, इसलिए साजिश का भी संदेह उठ रहा है।
क्या धमाके से सबूत नष्ट करने की कोशिश थी? क्योंकि देश को दहलाने की साजिश रचने वाले व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खिलाफ यह बारूद अहम सबूत था। यह सबूत आतंकवादियों को सजा दिलाने और उनके अंजाम तक पहुंचाने में मददगार होता। डीएनए मित्रों, ये सिर्फ सवाल है जो देश के हर सजग नागरिक के दिमाग में आ रहे हैं। इन सवालों के जवाब जांच में आएंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। डीजीपी ने कहा है कि एक अंतरिम कमेटी हादसे की जांच करेगी। मित्रों, यहां हम आपको धमाके से जुड़ी एक और बड़ी बात भी बता देते हैं। थाने में रखे गए 2900 किलो बारूद के एक हिस्से में ही धमाका हुआ। जिस पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ वो रिहायशी इलाके में मौजूद है। धमाके के बाद आसपास की सड़क पर बारूद फैल गया। कोई और हादसा ना हो इसलिए यहां आम लोगों की आवाजाही को रोक दिया गया। डीएनए मित्रों, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की बारूदी साजिश के 2 धमाके हमने देखे हैं। 10 नवंबर को दिल्ली में धमाका हुआ, 14 नवंबर को नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ, यानी दिल्ली धमाके के 5वें दिन ही नौगाम में धमाका हो गया। डीएनए मित्रों, दिल्ली धमाके में 300 मीटर दूर एक मृतक के शरीर के अवशेष मिले थे। हम आपको बताएंगे कि अगर यह धमाका किसी भीड़ भरे रिहायशी इलाके में हुआ होता तो फिर क्या होता। लेकिन पहले आपको बताते हैं नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ धमाका कितना खतरनाक था। डीएनए मित्रों, आप मेरी बाईं तरफ कांच के टुकड़े देख रहे हैं। ये पुलिस स्टेशन से कुछ 100 मीटर दूर खड़ी कारों के शीशे हैं। धमाका कितना खतरनाक था इसका अंदाजा इन कांच के टुकड़ों को देखकर लगाया जा सकता है। विस्फोट की आवाज 5 किलोमीटर के दायरे में सुनी गई। ध्यान दीजिएगा, 5 किलोमीटर के दायरे में धमाके की आवाज सुनी गई। आप सोच सकते हैं कितना पावरफुल होगा यह धमाका। 1 किलोमीटर के दायरे में घरों और कारों को नुकसान पहुंचा। 1 किलोमीटर तक। नौगाम में इतना नुकसान तब हुआ जब 9900 किलो बारूद का एक छोटा सा हिस्सा ही फटा। 2009। सोचिए अगर पूरा बारूद फट गया होता तो क्या होता। डीएनए मित्रों, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की बारूद साजिश की भयानकता को अब एक आंकड़े से समझते हैं। मित्रों, नौगाम में जो धमाका हुआ, अगर वैसा धमाका दिल्ली के कैनॉट प्लेस जैसे इलाके में हो और 2900 किलो बारूद फट जाए तो इसका असर 1 किलोमीटर के दायरे में होगा। धमाके से 300 मीटर के दायरे में भारी नुकसान होगा। इससे 3000 से ज्यादा लोगों की जान जा सकती है। 150 मीटर के दायरे में बनी 80% इमारतें तबाह हो सकती हैं और इससे 2000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होगा। अब आप समझ गए होंगे यह साजिश कितनी खतरनाक थी। इसलिए यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके के पीछे भी ऐसी ही कोई साजिश थी। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?